मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। जी हाँ, फिर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर ऑन एयर मेहमान। दोस्तों, ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी एक ऐसे अभिनेता से कराने जा रहे हैं मुलाकात जिनकी पहली फिल्म ने ही उनको रातों रात बना दिया स्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लव, सेक्स और धोखा फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले फिल्म अभिनेता अंशुमन झा की। दोस्तों, इससे पहले कि हम फिल्म अभिनेता अंशुमन झा से बातों का सिलसिला शुरू करें, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हंसी न पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो। मुझे प्यार करो, मुझे
प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आइए अब सीधे चलते हैं फिल्म अभिनेता अंशुमन झा के पास। अंशुमन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संतोष, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। अंशुमन जी, आप उन लकी लोगों में से हैं जिनकी पहली फिल्म से ही कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। कभी सोचा था कि लव, सेक्स और धोखा साइन करने से पहले की जिंदगी बदलने वाली है? सच बताऊं तो यही करना था। इनफैक्ट 2008 में मैंने एक फिल्म देखी थी, ओए लकी लकी ओए। और जब मैं उस थिएटर से निकल रहा था तो मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं अपनी फिल्म करियर की शुरुआत इस डायरेक्टर के साथ करना चाहूंगा। और मतलब इसको ईश्वर की कृपा मानिए या कुदरत का करिश्मा की वही हुआ। एक साल बाद दिवाकर बैनर्जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा उससे पहले, क्योंकि मुझे सीखने का शौक था और मुझे फिल्म सेट पे रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मैं एक नाटक में एक्टिंग कर रहा था, गिरीश कर्नाड का प्ले बली, और वहीं पे LSD का ऑडिशन चल रहा था लीड कास्ट के लिए उस टाइम। और मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ऑडिशन दिया और फिर बहुत बहुत कुछ 500,000 लड़कों ने किया था और फिर उसमें से द जर्नी बिगैन। तो हाँ, सच बोलूं तो हमेशा से इच्छा वही थी कि अच्छे काम से शुरुआत हो, एक अच्छे निर्देशक के साथ शुरुआत हो। और वो एक चीज है जो हमेशा क्लियर रहा है दिमाग में, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देता हूँ जिन्होंने मुझे एक्टिंग के बारे में सिखाया है। Okay. तो जी। अच्छा, दिवाकर बैनर्जी ने जब आपको बताया होगा कि आप इस फिल्म के लिए लीड एक्टर होंगे, जी, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी और सबसे पहले इस खुशखबरी को आपने किसके साथ बांटा? ऑनेस्टली बताऊं तो क्या होता है ना, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। और क्रिकेट में जिस दिन आप बल्ले पे बॉल लग रही हो ना, आपको पता है कि दिन आपका है जी। और एक्टिंग में ना, जब आप कोई सीन पढ़ते हो तो आपको पता होता है जब वो सीन आपने निचोड़ लिया है पूरा, और आपको पता होता है कि इससे अच्छा तो ये मतलब असंभव है करना। तो ऑनेस्टली बताऊं तो वो जो पहले 2 राउंड ऑडिशन के हुए थे, वो जिस तरीके से सीन गए ना अतुल मोंगिया के साथ, और इसका श्रेय मैं वापस अतुल को देना चाहूंगा जो कास्टिंग डायरेक्टर थे इस फिल्म पे, कि उनकी जो समझ है एक्टिंग की वो बहुत रेयर है। मतलब ऐसे तो बहुत कास्टिंग वाले हैं, अब तो अतुल कास्टिंग नहीं करते, अब तो डायरेक्ट कर रहे हैं खुद बड़े शोज OTT प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्राफ्ट की, क्योंकि वो खुद भी एक्टर रह चुके हैं, ओके, वो बहुत ही अलग लेवल पे है। तो वो पहले 2 रीड में ही बहुत अच्छा एहसास हुआ था, महसूस अच्छा हुआ था, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी। और 20 जुलाई 2009 को मुझे कॉल आया था 3 बजे दोपहर में। अतुल ने ही कॉल किया था, अतुल कास्टिंग डायरेक्टर थे, और उन्होंने फोन करके सबसे पहले बोला, अंशुमन, you will be the hero in the love story of Divakar Banerjee's next film। और मैं एस्केलेटर पे था, बांद्रा में एक मॉल है उसमें तो मुझे वो विजुअल कभी मैं मिस नहीं करूंगा। और फिर अपने परिवार को, करीबी लोगों को बताया, माँ को बताया। और जी, तो सबसे पहले तो वही, और फिर मंदिर गया, क्योंकि यकीन हमेशा था, डाउट नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सालों में कहा गया था कि मैं एक प्रकार का दिखता हूँ, तो जिस प्रकार का काम मैं करना चाहता हूँ वो शायद कठिन होगा, तो मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। तो मैंने इसीलिए असिस्ट करना शुरू किया था और समय दिया, और जैसा कि मैंने कहा कि भगवान की कृपा थी कि वो फिल्म मेरे हाथ आई। अच्छा, टाइटल सुनकर घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे घर वालों ने, और ये सिर्फ घर वालों की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश जो है, समय एक बहुत कमाल की चीज है जो घड़ी टिक टिक करती रहती है, और मुझे लगता है ये 2000 से, इनफैक्ट 2005 से लगभग ये जो एक नया वेव शुरू, इनफैक्ट दिवाकर की पिक्चर थी खोसला का घोसला करके, और उस दौरान जो वो फिल्में आना शुरू हुई, खोसला का घोसला आई, फिर देवडी आई, फिर वेडनेसडे आई, मुंबई मेरी जान आई, इस प्रकार की फिल्में आने लगी, और
अच्छा, वो एक जो फेज है शुरू हुआ गुड कंटेंट का, मतलब ऐसे तो सच बोलूं तो 70-80 के दशक में भी बहुत ही दिग्गज निर्देशक निर्माता है जिन्होंने, गोविंद निहलानी साहब हुए या बड़े बड़े लोग जिन्होंने, शशि कपूर जी ने कितने क्रॉसओवर फिल्म्स किए, जिन्होंने हमेशा ये एक जो पैरेलल मूवमेंट था उसको चालू रखा। लेकिन 2005 से मैं बोलूं तो वो कमर्शियली सक्सेसफुल हो गया था, राइट। तो मुझे लगता है कि वो एक सोशल थॉट जो होता है, जो बदलाव शुरू हो जाता है एक्सेप्टेंस का नई कहानियों की ओर, वो भी शुरू हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि ये फिल्में लोग देखने लगे थे बड़े नंबर्स में। तो जब मैंने LSD बोला तो मेरे परिवार में लकीली ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़े परिवार से आता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं और दिवाकर नेशनल अवार्ड जीत चुके थे तब तक ऑलरेडी। तो वो जानते थे कि मैं एक ऐसे निर्देशक के साथ काम कर रहा हूँ जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड है। तो वो लोग क्यूरियस थे लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, क्यूरियस थे देखने के लिए कि फिल्म का टाइटल ये क्यों है इंस्टेड ऑफ वरीड। तो वो चिंतित कभी नहीं थे, लेकिन वो क्यूरियस थे कि क्या क्या अलग बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी खोसला और ओयलकी बना चुके थे। जो कि उनको कहीं से ऐसा नहीं लगा कि अंशुमन C ग्रेड की फिल्म में काम करने जा रहा है। नहीं, उससे पहले मतलब मेरी शिक्षा बैरी जॉन के साथ हुई है, संजना कपूर के साथ हुई है, अतुल कुमार के साथ हुई है, स्कूल ढंग के स्कूल में गया हूँ, ढंग के कॉलेज, तो उन्होंने मेरे नाटक देखे हैं, चाहे वो जर्मन हो इंग्लिश हो। तो एक इतना तो उनको यकीन है मेरे इंटेलेक्ट पे और चॉइसेस पे कि मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जो एज एन एक्टर मुझे एक्साइट ना करे। तो उनको पता था कि कुछ अच्छा ही होगा, और उनको ये भी पता था कि मैं कितना जरूरी है मेरे लिए मेरी पहली फिल्म। वो जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं काम कतई ना करूं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं काम करूंगा तो वही काम करूंगा जो मुझे करने का दिल है और जिसमें मुझे यकीन है। तो वो उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि शायद ये खूबी मेरी माँ से ही मुझे आई है। तो उनको पता था हमेशा कि वो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो वो नहीं करेंगी। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, अभी एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत। तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दारा दिस रब दा नजारा। तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत। तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दारा दिस रब दा नजारा। तौबा 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 तौबा। तू छोड़ जा की बातें, जग झूठा है पागल है, तेरे बिना ये सारी दुनिया एक वीराना जंगल है। तेरे संग संग डोलू तेरी खुशबू में डोलू अंग अंग रंग 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 सारा। तौबा 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 तौबा। तू ख्वाब है या है धोखा, ठगनी है या कोई माया, है तू नचड़ी नाच न जावे तुझे कोई समझ न पाया। तेरी नजरों की धार की दिखी है कटार, जो भी देखे वो तो मैं बस मारा। तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत। तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दारा दिस रब दा नजारा। तौबा 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 तौबा।
जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता अंशुमन झा। अच्छा अंशुमन, 2010 में कामयाबी मिलने के बाद आपका सफर शुरू हो गया और आपने कई और फिल्में साइन की। जी लेकिन LSD वाले राहुल के किरदार से आपको आज भी लोग पहचानते हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं? दो तरीकों से लेता हूँ। एक तो कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि ऐसा छाप छोड़ा उस किरदार ने, और दूसरा ये सोचता हूँ कि अभी तलाश जारी है कि कुछ ऐसा किरदार मिले जो उसको टॉप कर सके जी। तो जब अभय में मैंने वो सीरियल किलर का रोल किया था तो बहुत लोगों ने बोला कि ये मतलब स्पाइन चिलिंग था ये काम। और अभी हम भी अकेले में मुझे वो एक रिएक्शन आया है कि वीर का किरदार अब लोगों के जहन में बस सा गया है। सो वो एक आई थिंक वो एक्टर के, मैं वापस क्रिकेट की एनालॉजी लूंगा, आप चाहे 10 सेंचुरी मार लें, हमेशा पहली सेंचुरी जो होती है वो बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑलवेज हैपन वंस ना। तो उसको फिर आप बेहतर कर सकते हैं। और एक्टिंग कई मायनों में, क्योंकि टैलेंट बेस्ड क्राफ्ट है, अनलाइक स्पोर्ट्स और क्रिकेट जो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है, एक फिल्म जो है वो बहुत लोगों के थ्रू बनती है। निर्देशक, निर्माता, फिर म्यूजिक होता है, साउंड होता है, तो बहुत जगहों पे बहुत चीजें सही और बहुत चीजें गलत हो सकती है। तो ये मैंने बच्चन साहब से सुना था कि आप चाहे जैसी भी फिल्में करें, आप उसमें सबसे अच्छे होने चाहिए। LSD के बाद मैं यूके चला गया था, क्योंकि मैं थिएटर बहुत कर रहा था उस टाइम। तो वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल पे इंडिया गया था, तो एक हमारा नाटक था डर्टी टॉक करके जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सबने मुझसे कहा पहली फिल्म आई है, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा कि जैसा मैंने कहा, मुझे जो काम सही लगता है और जिसमें मजा आता है मैं वही करता हूँ। तो मैं यूके चला गया और वहाँ परफॉर्म किया, सीखा बहुत लोगों से, 12 देशों से लोग आए थे। तो अगर मैं सीखूंगा नहीं ना तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो अभी भी फिल्मों के बीच में मैं आदिशक्ति चला जाता हूँ वर्कशॉप करने, या टिम सपल आए थे उनके साथ वर्कशॉप कर लिया, क्योंकि मुझे हमेशा वो जमीन पे वापस जुड़ के सीखने में जो आनंद आता है वो बहुत जरूरी है। वो दिखाई भी देता है अंशुमन, वो दिखाई भी देता है। वैसे 2010 से हम ये कहें कि आपके लिए काफी लकी रहा है। एक तो फिल्म आपकी हिट रही जी, और दूसरा उसी साल में आपको बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर की लिस्ट में शुमार किया गया था। जी, बहुत ही अजब का दिन था वो। 1 जनवरी की बात है ये। मेरे फोन में कुछ 70-80 मैसेज थे। उस टाइम व्हाट्सएप इतना नहीं था। तो 2011 1 जनवरी की बात है। और रीडिफ का लिस्ट उस टाइम बहुत बड़ा पेडिग्री था, क्योंकि हर साल लोग खोलते थे देखने के लिए कि कौन उस लिस्ट में है। तो मैंने देखा, मुझे लगा क्या हो गया। मुझे सबसे पहले लगा कि कुछ गलत ना हुआ हो क्योंकि आप सोचते हो ना, इतने मैसेजेस सुबह सुबह। और फिर मैंने देखा सबने मुझे वो लिंक्स भेजे थे, और उसमें नसीर साहब थे, शाहरुख सर थे, और नवाज भाई थे, और बड़े बड़े नाम थे, एक्टर्स जिनको मैं बहुत मानता हूँ। अरशद वारसी थे, मुझे याद है। तो मुझे एक सच बात बताऊं, मुझे कभी भी ऐसा वो नहीं होता है, बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होता है। तो आई थिंक मैं खुश था, सच बताऊं, और एक्साइटेड था कि है, लेकिन मुझे पता था कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार आपने बार सेट कर दिया, उसके बाद मतलब अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में स्ट्रगल्स अलग अलग लेवल्स की हैं। पहली पिक्चर की स्ट्रगल, उसके बाद, और स्पेशली मेरे जैसे इंसान के लिए जो थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, बाहर नहीं जाता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, अपने रूल्स के हिसाब से काम करता है। तो मुझे पता था कि अभी गेम तो शुरू हो गया है, लेकिन ये टेस्ट मैच होने वाला है, मुझे पता था उसी समय। तो मैं बोलता रहता हूँ कि मैं कछुआ हूँ, मैं धीरे धीरे चलता रहूंगा, लेकिन अपने उस पे चलूंगा मैं, और अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। जी चलिए, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें। अभी एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत आप हमारे सभी श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑन एयर मेहमान सुनता है पूरा हिंदुस्तान। किशोर दा का कोई भी गाना। तो चलिए किशोर कुमार का ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो
गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। आकाशवाणी FM रेनबो। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता अंशुमन झा। अंशुमन झा, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, फिल्मों में एंट्री से पहले आप पृथ्वी थिएटर से जुड़े और इसीलिए आप दिल्ली से मुंबई आए। जी, इस सफर के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, कैसे संभव हुआ? देखिए, मुझे अभिनेता बनना था, ये मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था। क्लास 10th में वो नॉर्थ में CBSE में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो साइंस दिया गया मुझे। और मुझे पहले ही 5 दिन में समझ में आ गया कि मैं इंजीनियरिंग तो करूंगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अपने माँ बाप से बोला, उन्होंने कहा कोशिश तो करो, शायद दोनों चीजें कर लो, क्योंकि मतलब 2002-03 में भी ये बोलना कि मैं एक्टर बनूंगा थोड़ी अटपटी सी बात थी, मतलब स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो किसी को यकीन नहीं था कि होगा। तो फिर मैं 1 महीने गया साइंस क्लास में, और फिर मैंने क्या किया ना, पहला वो उस टाइम यूनिट टेस्ट होते थे CBSE में, अगर आपको याद हो। तो मैंने यूनिट टेस्ट में ना मैथ्स का पेपर खाली छोड़ दिया। तो और मैंने सीधा एग्जाम हॉल से मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया, और मैंने प्रिंसिपल मुझ में बहुत यकीन करती थी, और मैंने कहा देखिए, आपको मेरे माँ बाप से बात करने की जरूरत है, मुझे आर्ट्स में शिफ्ट होना है। मैं अभी मैथ्स का पेपर छोड़ के आया हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे सब नहीं आता था, और यही स्थिति रहेगी आगे भी, क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़ना। तो मैंने PCM लिया था, उसको बोलते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन। तो फिर मेरे मम्मी को बुलाया गया, सबने बात की। मम्मी ने फिर ऑनेस्टली मुझसे पूछा कि यही करना है तुम्हें? मैंने कहा।
और फिर मैं आर्ट्स में शिफ्ट हो गया। मतलब वो हाई स्पीड शॉट मेरे दिमाग में चलता है। जो मैं आर्ट्स क्लास में घुसा हूँ ना, दौड़ के घुसा था और खुश हुआ था कि अब यहाँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश एंड हिंदी वाज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ, सो आई न्यू आई कुड राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाज, और ज्योग्राफी का शौक था, पॉलिटिकल साइंस का शौक था, इकोनॉमिक्स का बहुत शौक था। तो मुझे पता था कि ये तो मैं मैनेज कर लूंगा। और वही हुआ। मुझे बॉम्बे आना था, तो मम्मी ने कहा अगर जेवियर्स में एडमिशन हो गया तो बॉम्बे शिफ्ट कर जाना तुम। ओके। तो फिर किस्मत की बात है कि एक बार मैं आर्ट्स में शिफ्ट हुआ, तो वो समर वेकेशंस होते हैं नॉर्थ में, तो मैं आया बॉम्बे समर्स के लिए अपनी बहन के पास। मेरी बहन रहती थी यहाँ, और पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप्स होते थे, तो मेरी बहन काम पे जाती थी सुबह, तो वो मुझे वहां छोड़ देती थी, और उन्होंने मुझे एक्टिंग वर्कशॉप्स में एनरोल करा दिए थे क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो फिर संजना कपूर, अतुल कुमार, रामनाथ थरवाल, इन लोगों के साथ हर साल 2 साल ये वर्कशॉप का सिलसिला चला। 10th और 11th में। और फिर अतुल ने मुझसे कहा कि अंशुमन, दिल्ली छोड़ने से पहले बैरी जॉन नामक टीचर है, उनके साथ अगर पढ़ सको तो जरूर उनका कोर्स करो। तो फिर 12th में जब मैं था, तो मैं बैरी के पास रोज रोज चक्कर मारता था, और बैरी ने कहा था कि मेरा कोर्स अडल्ट्स के लिए है, तो 18 साल के बाद आना। तो मैं बैरी से बोल रहा था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगा अगले साल 12th के बाद, और मैं उस टाइम 16 वर्ष का था। तो बैरी ने कहा नहीं, 18 एंड अबव ओनली। तो फिर मैं बैरी के यहाँ 4-5 बार गया और बैठा रहा। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने उनका डिप्लोमा कोर्स किया। फिर वो उस टाइम एक नाटक बना रहे थे, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। उसकी कास्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया। और फिर वहां से हम कश्मीर गए परफॉर्म करने, और ये सब चल रहा था मेरे 12th प्री बोर्ड्स वगैरह के साथ, और मैं ट्रैवल कर रहा था। तो फिर जिस दिन 12th का एग्जाम खत्म हुआ, मैं आपको बताता हूँ, 2 अप्रैल याद है मुझे, उस दिन राजधानी की टिकट थी। देखिए क्या होता था ना, मुझे थिएटर का होता था, मैं जेवियर्स में पढ़ रहा था। मैं एक बहुत बड़े निर्देशक के पास गया था, और उन्होंने कहा था ऐसा काम तुम करना चाहते हो, वैसा तुम्हें कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम 14-15 साल के लगते हो, जो ये बात तब की बात है। ओके। अभी मैंने सोची कि एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर को लगता है कि मैं बच्चे की तरह लगता हूँ, तो मुझे एज अ लीड काम नहीं मिलेगा अभी। तो मैंने कहा 4 साल में काम नहीं करूंगा, और वही मैंने किया। मैंने कहा 4 साल में क्या कर सकता हूँ, तो मैं थिएटर के साथ फिर असिस्ट करना शुरू किया। तो पहले एड फिल्म्स से मामला शुरू हुआ। मैंने कुछ तकरीबन 50 से 60 एड फिल्म्स पे एज एन एडी काम किया। गौरी, जिन्होंने इंग्लिश और डियर जिंदगी डायरेक्ट किया, उनके पहले एड पे उनका सेकंड एडी मैं था। औशिम आहलूवालिया, प्रियदर्शन, इन सब के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। एंड देन फिर मुझे मजा आने लगा सेट पे। अच्छा, एक फिल्म आई अंग्रेजी में कहते हैं जी, संजय मिश्रा के साथ जी। इस फिल्म को आज भी सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है जी। इस फिल्म की कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करिए ना हमारे लिसनर्स से। मैं क्या बताऊं, संजय जी के साथ बस काम करना और उनको समझना जानना, मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन दोस्त, एक मित्र की तरह। उनको मैं ओल्डेस्ट चाइल्ड बोलता हूँ, या तो यंगेस्ट ओल्ड मैन, क्योंकि वो बहुत ही गजब के आदमी है। मेरे लिए वो फिल्म एक इंसान के रूप में, इसे ना सिर्फ एक अभिनेता के रूप में, बहुत ही फुलफिलिंग था। क्योंकि एक तो कहानी बहुत ही सिंपल, शुद्ध और बोलूं तो संपूर्ण थी, कि मतलब प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उम्र का प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। इस चीज में मैं हमेशा मानता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि लोग चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं। और उस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि संजय जी जो है वो अपना एक मिनी किचन लेके चलते हैं। उनका जो मेकअप रूम होता था उसमें एक मिनी स्टोव, बनारस की बात है ये, कुकर, और वो कहते थे, अंशुमान बुलाते हैं वो मुझे, अंशुमान बैठो। फिर वही खुद ही प्याज, खुद ही टमाटर, खुद ही सब काट के, और मतलब यूनिट का खाना आया हुआ है, होटल से खाना आया हुआ है, लेकिन हम लोग बैठ के खिचड़ी खा रहे हैं जो संजय मिश्रा जी ने बनाया है। मतलब ऐसी क्वर्की चीजें उनके साथ होती थी। और ट्रांजिस्टर लेके चलते हैं बनारस की गलियों में, वो बनारस के ही हैं, तो उन्होंने कई चीजें दिखाई, बताई, बातें की, जो कि जैसा मैंने कहा, सिर्फ ना सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक इंसान के रूप में मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें अंशुमन जी। इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन ले। बिल्कुल।
आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती हैं सांसें, सांसों में तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, मेरी आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती है सांसें, सांसों में तेरी सांसें, अरे के रुत हो गई मद भरी, ये तेरी ही तो है जादूगरी, के छाया है खुमार जरा 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 जरा। मेरी आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती है सांसें, सांसों में तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें। खोया रहे मन मेरा ये हरदम तेरे ही ख्वाबों में, बीते मेरे दिन रहना हमेशा तेरी ही यादों में। बेचैन दिल को अब चैन आए तेरी ही बाहों में, मेरी बाहें, बाहों में तेरी बाहें, ये दिल धड़काए, नशा सा छलकाए, अरे हाँ के रुत हो गई मद भरी, ये तेरी ही तो है जादूगरी, के छाया है खुमार जरा 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 जरा। हाँ मेरी आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती है सांसें, सांसों में तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें। मेरे ख्यालों के आसमां पर तुम ही तो छाए हो, मेरे जीवन में लेके बहारे तुम ही तो आए हो। मैं सच कहूँ तो तुम जान बनकर मुझ में समाए हो, अब ना जाना कहीं भी जाने जाना, ये दिल है दीवाना, समा भी है सुहाना, अरे हाँ के रुत हो गई मद भरी, ये तेरी ही तो है जादूगरी, के छाया है खुमार जरा 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 जरा। मेरी आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती है सांसें, सांसों में तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें। आकाशवाणी FM रेनबो। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता अंशुमन झा। अंशुमन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संतोष। हमने जिक्र किया था कि आप डायरेक्शन में गए, उसके बाद आप एक्टिंग में, आपने कई फिल्में की जी, और जी। अब आप प्रोड्यूसर बन गए हैं। देखिए, मेरी दूसरी प्रोडक्शन है। हमने एक फिल्म बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सोशल मीडिया थ्रिलर बनाई थी, मोना डार्लिंग करके। वो इंडिया की पहली सोशल मीडिया थ्रिलर थी। उस पिक्चर की भी बड़ी लंबी कहानी है। वो एक्चुअली मैं 2012 में LSD के बाद करने वाला था, लेकिन वो पुश होती गई, स्टूडियो चेंज होता गया, और फाइनली वो बहुत कमाल की स्क्रीन प्ले थी। तो मुझे लगा था कि बनाना चाहिए, और
मेरे पास पैसे नहीं थे बनाने के लिए ऑनेस्टली। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैंने सोचा कि अगर मुझे बिजनेस खड़ा करना होता कोई तो मैं कैसे करता। तो मैं जेवियर्स में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था और मैंने जैसा कहा इकोनॉमिक्स का मुझे बहुत शौक है। तो और क्योंकि मैं डायरेक्शन कर चुका हूँ, प्रोडक्शन सीख चुका हूँ, सब चीज, मैं लोगों से सवाल बहुत करता रहता हूँ। तो और मुझे फिल्मों में मार्केटिंग और रिलीज का बहुत जो गेम है बहुत समझने में मजा आता है। तो मैंने बहुत स्टडी किया था और फिर 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग प्लान्स पढ़े सक्सेसफुल छोटी फिल्मों के, और उसके बेसिस पे एक कंपनी शुरू की जो कि हमारी कंपनी है फर्स्ट रेट फिल्म्स। और हमने कहा कि हम हाई कॉन्सेप्ट फिल्में उठाएंगे, छोटी फिल्में, लेकिन उसको बड़ा बनाएंगे। सो एक्सेल की फिल्में मुझे बहुत पसंद है क्वालिटी वाइज, ऑडियो विजुअल क्वालिटी। तो मैंने कहा ऑडियो विजुअल क्वालिटी सब ए लीग होगा, जिससे कभी लोगों को चाहे फिल्म पसंद ना आए या आए, ये नहीं होना चाहिए कि पैसे वेस्ट हो गए, उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगना चाहिए, पिक्चर बड़ी होनी चाहिए देखने में, सुनने में। तो फिर मुना बनी, और जब हम भी अकेले की स्क्रिप्ट आई तो ये न्यूयॉर्क में हरीश सर ने मुझे नरेट किया एज एन एक्टर। उन्होंने ऑफर किया था एज एन एक्टर, और उस दौरान जो अंग्रेजी में कहते हैं उन्हीं के प्रोड्यूसर्स बनाने वाले थे। लेकिन जब फिल्म की स्क्रिप्ट डेवलप हुई ना तो मुझे ऐसा लगा कि इसको, देखिए पिक्चर बनाना एक चीज है, उसको माउंट करके रिलीज करना जिससे उसकी आवाज सही दिशा में जाए, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। तो क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी पे थी, गे लेस्बियन पे थी, मुझे पता था कि अगर ये पूरा इंजन ही मेरे और हमारी कंपनी के अंडर रहेगा तो हम इसको सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना लोगों में इतना अभी भी लीगलाइज हो गया है, लेकिन अभी भी एवर्जन है, एक टैबू है। और मैं पिक्चर बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाना चाहता था, क्योंकि हम कह रहे थे कि हम सब एक हैं। इस पिक्चर के थ्रू हम कह रहे हैं कि कोई हम और वो है ही नहीं, राइट। तो वो बहुत जरूरी था कि वो थॉट स्क्रिप्ट से लेके, एक्टिंग से लेके, कैमरा वर्क से लेके, म्यूजिक से लेके, ट्रेलर से लेके रिलीज तक वो सुर जो है बना रहे। तो वो थॉट जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने हरीश सर से कहा कि हरीश सर मैं पिक्चर करूंगा और मुझे नहीं लगता है कि जो मेरी फीस है वो जायज हो पाएगी इन प्रोड्यूसर्स के साथ, तो आप मुझे फिल्म दे दीजिए, हमारी कंपनी बनाएगी। और वैसे ये बात आगे बढ़ी। मैं उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मोना देखी थी, वो वाशु भगनानी ने रिलीज की थी और 10 महीने में फिल्म बन के रिलीज हो गई थी, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि पिक्चर अच्छी बनेगी, प्लान्ड वे में बनेगी। और वैसे ही हुआ, मतलब हम भी अकेले वैसे ही बनी। मुझे लगा एक ऐसी आवाज है जो, देखिए जो फिल्में हम करते हैं उसमें एक आवाज होनी चाहिए, मतलब कोशिश होनी चाहिए कि कुछ नया कहें कम से कम। अब उसमें हम सफल हो या ना हो वो भगवान के हाथ में, ऑडियंस के हाथ में। तो हम भी अकेले में एक ऐसी खूबी है, जैसा आपने अंग्रेजी में कहते हैं कि बात की, ठीक उसी तरह इसमें भी एक बहुत ही शुद्ध प्यार की बात है जो कि शारीरिक संबंध पे निर्भर नहीं है। अक्सर कैसा होता है फिल्मों में, लड़का लड़की का एंड गेम होता है, शादी या सेक्स। या इस फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस फिल्म में 2 दोस्त हैं जो एक दूसरे से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं और उनको कुछ चाहिए नहीं साथ के अलावा। और मुझे वो चीज बहुत भाई, तो इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर हमने डिसाइड किया कि हम इसको बनाएंगे। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें अंशुमन जी। इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन ले। बिल्कुल। तू है नजर में, हंसी सा है जैसे कोई मंजर, तेरे बिन रहना नहीं एक पल भी मुझे, तेरी ही खुशबू से महकता मेरा दिल, है नया इश्क हर दिन तुझसे मुझे, है ये गुजारिश हो तेरी ही बारिश, कहना मेरा मान ले, हाथों को तू थाम ले। क्यों मेरे दिल की हर एक दास्ता में अब शामिल है तू, तू मेरी सांसों को दे अब पनाह, हाँ इस काबिल है तू, तू शब है तू ही है अब सुबह, तुझसे मुकम्मल जहां, भूल बैठा मैं सारा जहां, हुई जब से नजदीकियां।
बेकाबू होकर ये दिल देखे तेरा रास्ता, तेरे साथ का असर यूं हुआ। दिल की इंतजारियां हुई कामिल, धड़कन से आगे ये दिल तुझको मांगे, सांसों में तू इस तरह है जैसे तू हर जगह। क्यों मेरे दिल की हर एक दास्तां में अब शामिल है तू, मेरी सांसों को दे अब पनाह, हाँ इस काबिल है तू। तू शब है, तू ही है अब सुबह, तुझसे मुकम्मल जहां। भूल बैठा मैं सारा जहां, हुई जब से नजदीकियां। सुना है तेरे बिना आसमां, तू ही है मेरा सितारा, रोशनी है तेरी हर जगह। ख्वाबों में आना नहीं कुछ जताना, तेरे मेरे इश्क का चले अब यही सिलसिला। क्यों मेरे दिल की हर एक दास्तां में अब शामिल है तू, तू मेरी सांसों को दे अब पनाह, हाँ इस काबिल है तू। शब है, तू ही है अब सुबह, तुझसे मुकम्मल जहां। अच्छा अंशुमन, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। आप एक्टर भी हैं, आप डायरेक्शन में भी रह चुके हैं, और अब आप प्रोड्यूसर भी बन गए, तो इन तीनों में सबसे कठिन काम कौन सा है? प्रोड्यूस करना बहुत कठिन है, कठिन बहुत, क्योंकि थैंकलेस जॉब है। हमारे देश में स्पेशली, वेस्ट में उतना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में प्रोड्यूसर की अहमियत अभी लोगों को अब तो आने लगी है समझ में, क्योंकि OTT पे अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ट्रेडिशनली देखिए, जैसे डायरेक्टर पिक्चर की माँ होती है, प्रोड्यूसर पिक्चर का बाप होता है, और बिना बाप के कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। मतलब सो बहुत ही, मुझे संजय जी ने जब मोना डार्लिंग रिलीज हुई थी तो उन्होंने कहा था, अंशुमन तुमने 10 महीने में पिक्चर बना के रिलीज कर दी, समझ लो 3 बेटियों की शादी कर दी है तुमने। बिल्कुल। क्योंकि शायद उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी जो अटकी हुई थी या कुछ ऐसा था, और कई फिल्में जो अटक जाती हैं। बिल्कुल, फिल्म बना तो लेते हैं लेकिन रिलीज नहीं कर पाते। तो मैं वही कह रहा था, मोना बनाने से पहले मैंने 3 महीने ना पढ़ाई की कि रिलीज कैसे होगी पिक्चर, और वो पहले सेट किया। क्योंकि बनाना तो मुझे पता था कि मैं प्लान करके बना लूंगा, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे सीखा है जो भी मैंने, और फिर मैं उसी प्रकार के इंसानों के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है और गलत लोग आ जाते हैं, लेकिन मेरा वही है कि जो प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप प्रोसेस एंजॉय करोगे तो फिर अच्छा ही काम होगा, खुशी खुशी काम होगा। लेकिन अगर आपका एजेंडा कुछ और है, जैसे मैं एक्टर्स को भी बोलता हूँ अगर मैं वर्कशॉप वगैरह में जाता हूँ, कि ये जो फैड है ना कि स्टार बनना है, पैसे कमाने हैं, वो सब बाय प्रोडक्ट है। आप अच्छा काम करोगे तो वो सब होगा, लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग चाहिए और उसलिए आप एक्टर बन रहे हो, तो आपने नाक गलत पकड़ी है। बहुत ही फन एग्जाम्पल है, कल मुझे कोई कह रहा था कि सर आपके इतने कम फॉलोअर क्यों हैं? तो मैंने कहा मेरे नसीर साहब से 5000 कम फॉलोअर हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। और वो मेरा, अगर उनके जितने हैं मैं उसके आसपास हूँ तो ठीक हूँ, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं। और बाकी जो मिलियंस में खेल रहे हैं उनको उनके मिलियंस मुबारक। अंशुमन जी, एक बहुत पर्सनल बात पूछना चाहूंगा आपसे। जी, आजकल हर कोई बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। जी, यहाँ तक कि 50 साल की उम्र के भी एक्टर 6 पैक्स दिखाने में पीछे नहीं रहते। लेकिन अंशुमन को 2010 में जो हमने पहली बार देखा तो वो वैसे ही आज देख रहे हैं। जी, क्यों?
मन नहीं करता या कोशिश नहीं की? जी, मुझे कोई प्रोड्यूसर कोई स्क्रिप्ट देगा जिसमें बॉडी बनानी होगी तो मैं हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बॉडी बना के वो पिक्चर करूंगा, ये मेरा वादा है। ओके। लेकिन पॉइंट है कि मुझे लगता है मानसिक शारीरिक न्यूट्रल में मैं रहने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं रोज 10 बजे सो जाता हूँ, मैं रोज 5:30 बजे सुबह उठता हूँ और मेरा रूटीन नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। शूटिंग के दौरान अगर रात की शूटिंग है तो मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज मेरी कुछ चीजें जिंदगी की जो मतलब 16 साल की उम्र से आज तक सेम है। ओके। तो बेसिक चीजें हैं कि शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद ही नहीं आया कभी, मतलब मुझे सफोकेशन होती है धुएं से। और मेरा सच बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ी जिंदगी जी चुका हूँ, तो पहले मैं बोलता था तो लोग सुनते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं बच्चा हूँ। लेकिन अब तो मैं जिंदगी जी के बोल रहा हूँ कि आधा एज जो है वो गलत खाना, गलत पीना और गलत आदतों से आप पे चढ़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी की तरह है शरीर, गाड़ी का आप ध्यान रखोगे, सही पेट्रोल डालोगे, सही सब कुछ करोगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। बिल्कुल। तो मेरा वही है सर कि आगे कुछ ऐसा, अभी मैं इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है, एक्शन फिल्म है। अगर ये फिल्म करूंगा तो फिर वादा करता हूँ कि आपकी ये शिकायत दूर कर दूंगा। अच्छा, अंशुमन खाली वक्त में क्या करता है? किताबें पढ़ता हूँ। अभी तो बचपन से शौक था वेद पढ़ने का, हमारे जो उपनिषद हैं। तो मैंने शुरुआत, जब लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, तो 27 मार्च पिछले वर्ष मैंने शुरुआत की, जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं उनको पढ़ना। उसके बाद भगवत गीता पढ़ा, अभी मैं श्रीमद् भागवतम पे हूँ। ओके। और इसके बाद मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे पिक्चरों देखने का बहुत शौक है, तो या तो फिल्में देखता हूँ या किताबें पढ़ता हूँ, या तो मेडिटेट करता हूँ, और ट्रैवल का बहुत शौक है। तो मुझे अगर मौका मिलता है कहीं जाने का तो मैं अकेले भी निकल जाता हूँ। अच्छा, किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप? मुझे बॉलीवुड जो मेलोडी है जो पुराने गानों में होती थी वो बहुत पसंद है। आजकल के गाने, इसीलिए अगर आप हम भी अकेले के गाने भी सुनेंगे तो इसकी म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत टाइम और बहुत पैसा खर्च किया गया है, क्योंकि हमने लाइव रिकॉर्ड किया। आजकल चीजें लाइव रिकॉर्ड नहीं होती हैं, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन आप रेडियो के हैं तो आप जानते होंगे कि लाइव वायलिन, लाइव पियानो, लाइव गिटार रिकॉर्डिंग का जो एक क्वालिटी होता है, तो आप हमारे गाने सुनेंगे तो आपको वो बिल्कुल वो फील हो रहा है। हाँ, वही दुख होता है थिएटर में नहीं आई, क्योंकि थिएटर में उसका इफेक्ट और भी अच्छा होता, बेहतर बड़ा हो जाता। बिल्कुल। लेकिन मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद, मुझे जैज बहुत पसंद है। ओके। और ये शौक फ्रैंक सिनाट्रा के जरिए मेरी जिंदगी में आया, और मुझे जैज गाने सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म है जिसे आपने कई बार देखी? हिंदी फिल्म जो मैंने कई बार देखी, बहुत फिल्में हैं जो मैंने कई बार देखी है, लेकिन मैंने जो जिंदगी में पहली हिंदी फिल्म देखी थी वो थी जो जीता वही सिकंदर। ओके। वो मेरी लाइफ की पहली फिल्म है थिएटर में। लेकिन जो फिल्म मैंने बहुत बार देखी है वो शायद एक पुरानी फिल्म है जिसका नाम है त्रिदेव। ओके। तो मैं 4 साल का था, 5 साल का था, और इलाहाबाद में हमारे यहाँ उस फिल्म का VHS आया था। उस दौरान जमाने में VHS कैसेट होते थे, तो रेंट पे आते थे। तो रेंट पे आया था और फिर वो VHS की दुकान बंद हो गई। ओके। तो वो कैसेट हमारे यहाँ रह गया। ओके। तो वो पिक्चर मैंने कम से कम 25-30 बार तो देखी होगी। और नसीर साहब के सारे लाइन मतलब मुंह जबानी याद है। इनफैक्ट जब मैं नसीर साहब से पहली बार मिला तो उनको मैंने बताया और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। त्रिदेव इज नॉट हिज बेस्ट वर्क। मेरी सच्चाई ये है कि मुझे नसीरुद्दीन शाह से इश्क हुआ त्रिदेव देख के। तो और अंग्रेजी फिल्म है एक रश करके, वो मैं अपने जन्मदिन पे हर साल देखता हूँ। वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। अंशुमन, परिवार में कौन कौन है? परिवार में अब तो बड़े भाई हैं और बड़ी बहन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 वर्ष में माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। तो ये साल थोड़ा कठिन रहा है इन जनरल सबके लिए, और मेरे लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि बिकॉज आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स। बट मेरा नेफ्यू है, मेरी बहन का बेटा, और अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है, तो मेरी फियांसे हैं। अच्छा, आने वाले और किन किन प्रोजेक्ट में हम आपकी एक्टिंग का जलवा देखने वाले हैं? एक मेरी फिल्म है मिडनाइट दिल्ली करके, दिल्ली में एक रात की कहानी है। वो सेंसर्स के साथ अटकी है, तो वो जब सेंसर्स क्लियर करेंगे तब आएगी, नहीं तो शायद OTT पे डायरेक्टली आ जाए। ओके। एक फिल्म है
जो हरीश सर की अगली फिल्म है, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है और वो मुझे समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनकी कहानियां भी बहुत इंसानियत से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है हरिओम करके, जो कि हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे जैसे ही चीजें खुल जाएंगी। वेब सीरीज है जो मैंने अरुणाचल प्रदेश में शूट की है मार्च अप्रैल में इस साल। एक लड़की की कहानी है, 3 लड़कियों के साथ एक रोड ट्रिप पे अरुणाचल प्रदेश में, वो भी ट्रैवल बेस्ड है थोड़ा। और जो एक एक्शन फिल्म है जो डेवलपमेंट में है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आप अगले वर्ष देखेंगे। चलिए, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये सारी आने वाली फिल्मों में हम आपकी एक्टिंग का जलवा एक बार फिर देख पाएंगे। पूरा हिंदुस्तान अंशुमन आपको सुन रहा है। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? प्लीज सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और जब तक वैक्सीन ना लग जाए दोनों, जब तक सब ठीक ना हो जाए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में। थैंक यू फॉर हैविंग मी संतोष। आजा 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 कि मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा आजा। तो दोस्तों, ये थे फिल्म अभिनेता अंशुमन झा, जिनसे हम कर रहे थे ऑन एयर मेहमान में ढेर सारी बातें। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। आजा